भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गरीब किसान, मजदूर और अन्नदाता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि चौधरी जी का जीवन चाहे विधानमंडल के सदस्य के नाते हो या लोकसभा सदस्य के नाते, हमेशा मजदूर, किसान और दलित की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने देश के लिए जो काम किया उसका संज्ञान मोदी जी ने लिया। लाल पोषण गरीबी में हुआ है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जिसके शरीर का एक क्षण क्षण और जीवन पल पल देश के विकास में काम करने में बीतता हो, जिसमें दुनिया में सबसे आगे देश को ले जाने का जुनून हो, वह जब देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो न केवल इस पद की गरिमा बढ़ती है, बल्कि गरीब कल्याण के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी नए आयाम बढ़ता है। भाइयों बहनों, ये श्वेत पत्र इस बात का साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस के गठबंधन यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 24 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने केवल अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाया, बल्कि हम ही लोग कह सकते हैं कि देश को लूटने का काम, और जिस प्रकार से सरकार के समय भ्रष्टाचार के रोज नए स्कैम खुलते थे और सरकार के अलग अलग विभागों का काम करने वाले मंत्रीगण किस प्रकार से जेल जाते थे, वो उसी का प्रतीक बन गए थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के एक स्तंभ, अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में मिलती है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाला, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का अनुमान 16% था, और अब जब उन्होंने पद छोड़ा तब ये 7.8% था। सितंबर 2013 में ये अनुमान सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3